नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाउ टू मैनिफेस्ट पार्ट 9 में। हम लोगों ने अभी तक बात की मूलाधार चक्र की, उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र की, उसके ऊपर नाभि चक्र की, उसके ऊपर हृदय चक्र की और उसके ऊपर थ्रोट चक्र की। थ्रोट चक्र जो हमारा लास्ट एपिसोड था, उसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से दूसरों के लिए जब हम करना शुरू कर देते हैं तो कॉस्मिक वर्ल्ड हमारे लिए अपने आप ही सब कुछ करना शुरू कर देता है। इसको ऐसे करते हैं कि जैसे ही आपने दूसरे के लिए सोचा, भगवान ने हमारे लिए सोचा। ठीक है, अब इसके भी ऊपर एक चक्र है जिसका नाम है थर्ड आई चक्र। ये दोनों आईब्रोज के बीच में और फोरहेड पे यहाँ हमारा थर्ड आई होता है। शिव जी को हम थर्ड आई चक्र समर्पित करते हैं क्योंकि यहाँ जो पोर्टल है वो सन एंड मून यहाँ हमारे रहते हैं। थर्ड आई चक्र पे रहने का मतलब है कि बियॉन्ड दिस अर्दी यूनिवर्स, ठीक है, पृथ्वी से दूर के यूनिवर्स से हम लोग कनेक्टेड हैं। अब बेसिकली क्या है कि हमारा पूरा यूनिवर्स है, उसमें इतने सारे प्लैनेट्स हैं। उन प्लैनेट्स में से एक पृथ्वी है, उस पृथ्वी पे असंख्य प्राणी हैं, उन प्राणियों में से हम एक हैं। तो जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही एक ब्रह्मांड हमारे शरीर में निवास करता है। इस कॉन्सेप्ट पे एक पूरी क्लास की जा सकती है जो हम बाद में करेंगे। अभी हमको क्या सीखना है कि जैसे जैसे हमारे पोर्टल्स खुलते हैं, पोर्टल्स का मतलब जिस जिस प्रकार से हमारे चक्र चलते हैं, हम हमारे चक्र में ऊपर से लेके नीचे तक ट्रेवल करते रहते हैं दिन भर और हमेशा। हम मैक्सिमम जिस चक्र पे रहते हैं उस चक्र के हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जब हम बात करते हैं चक्राज की, तो हमने जाना कि जब मूलाधार चक्र से जीते हैं तो मूलाधार का स्पीड है 1 या 2 बार दिन में, जो हम सुसु पट्टी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आते हैं तो हम स्वादिष्ठान चक्र पे आते हैं। चक्र नंबर 2 स्वादिष्ठान चक्र, वहाँ हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट और हम टॉयलेट जाते हैं दिन में 4 से 5 बार। उसके ऊपर आता है नाभि चक्र। नाभि चक्र हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो इसको 12 बार काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आता है हृदय चक्र। ठीक है, हृदय चक्र हम सांस 1 मिनट में 72 बार। उसके ऊपर आते हैं विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र पे क्या है, हम दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, स्पीड ऊपर बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब जब हम आते हैं थर्ड आई चक्र, तो ये है हमारे विचार। क्या हम विचारों को कभी रोक पाते हैं? तो ऑब्वियसली जिस स्पीड से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन की स्पीड भी बढ़ जाती है। इसको किस प्रकार से देखा जा सकता है कि जब हम थर्ड आई चक्र पे होते हैं, मतलब हम हमारे लिए भी नहीं जी रहे और हम दूसरे के लिए भी नहीं जी रहे। इसको ही बात करते हैं तो थर्ड आई का मतलब है बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, जैसे हम संत महात्मा होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता क्या अच्छा है क्या बुरा है हमको। जब हम थर्ड आई चक्र की बात करते हैं तो थर्ड आई चक्र से हम देखते हैं कि यहाँ हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता। संत महात्मा जो तपस्या में लीन रहते हैं, पुरानी हमारे पुराणों में कहावत है कि हजारों हजारों साल तपस्या किया करते थे, तो उस वक्त वो डिटैच हो जाते हैं बॉडी से। अच्छा क्या है बुरा क्या है, किसने हमको क्या किया और हमने किसी को क्या किया से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यही चीज़ है। तो थर्ड आई का मतलब है जब हम थर्ड आई पे रहते हैं तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि ये सब लीला है, हमें कठपुतली है, कोई हमको चला रहा है, हमको कुछ करना ही नहीं है, जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। यहाँ पे आपकी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं और आपकी ज़रूरतें ऑटोमेटिक पूरी होने लगती हैं। ज़रूरतें ब्रह्मांड के लिए कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं है। हम हमारे मैनिफेस्टेशन से, हमारे अंदर से जो तरंगें निकलती हैं उनसे उस चीज़ को बड़ा या छोटा बना देते हैं। जैसे कि एक बात करें कि बहुत ही गरीब इंसान जिसको खाना खाना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए साइकिल भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, और एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाले बच्चे के लिए साइकिल बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इसी प्रकार से एक बात करें कि मल्टी मिलियनियर पर्सन के लिए फरारी एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए एक बात करें तो फरारी एक पता ही नहीं ले भी पाएगा या नहीं ले पाएगा, वो सोच ही नहीं पाता है। तो यूनिवर्स के लिए सारी चीज़ें इतनी ही हैं। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ हम कितनी बड़ी और कितनी छोटी बना देते हैं। तो थर्ड आई चक्र मतलब विचारों की दुनिया। विचार हमारे कितनी तेज चलते हैं, उतनी ही तेज हमारी मैनिफेस्टेशन भी काम कर सकती है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमने ट्रेन किया हुआ है कि वो उस हिसाब से चलता ही नहीं है। उसको हर एक चीज़ ये मुश्किल है, ये आसान है, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है,
शराब पीना अच्छी बात है, शराब पीना गलत बात है। इन चक्रों में जब हम फंसे रहते हैं तो हम थर्ड आई चक्रा पर पहुंच ही नहीं पाते हैं और यहीं से हमारी मैनिफेस्टेशन की सारी ब्लॉकेज शुरू होती है। तो फ्रेंड आप पक्की मान लीजिए कि मैनिफेस्टेशन की इस पूरी सीरीज में जो मैंने आपको बताया है ना, ये मूल चीज़ है। मूल चीज़ मतलब इसके बगैर मैनिफेस्टेशन पॉसिबल ही नहीं है। आप नोटिस करना शुरू आपने कर दिया होगा और नहीं किया है तो नोटिस करना शुरू कर दीजिए कि आप यूजुअली दिन भर में कौन से चक्रा पे रहते हैं। तो आज की सीरीज हम यहाँ ख़त्म करते हैं। कल दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई समझ के साथ। ज्ञान तो परमात्मा देता है और किसी को भी दे सकता है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि आपको ज्ञान दे सकूँ, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो समझ पाया हूँ वो समझ पाए। बेसिकली मेरा मानना यह है कि सनातन और हिंदू धर्म धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ना तो स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है, ना कॉलेजों में ये पढ़ाया जाता है, और बुक्स में जो पढ़ाया जाता है उसको इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल है। और बुक्स का ज्ञान पढ़ने के लिए भी हमारे पास समय की आवश्यकता होती है और समय हमारे सभी के पास कम है। तो सिंप्लीफाइड वे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ को आप तक पहुँचा सकूँ।